क्यों बैठे हैं बीजेपी में? सिर्फ वक्फ बोर्ड की नौकरी के लिए? बेटे को चोर रास्ते से भेज दिया बीजेपी की मदद करने के लिए लोक दल में। भाई अगर इतना बड़ा हमदर्द है अपने बेटे का ही, क्योंकि कौम को तो रहो ना, बेटे को हमदर्द तो बन जा, बीजेपी छोड़ के आके खुल के समर्थन में तो आजा, जिससे ये लगे बेटे के साथ तो है। ये मौका है, दस्तूर है कि इस इलाके ने हमारे राजनीतिक जीवन में पहली बार अपने विकास को, अपने भविष्य को, अपनी आने वाली जो हमारी नई नस्ल है और इलाके की बदहाली के खिलाफ अपनी पार्टीबाजी, अपनी छोटी छोटी इख्तलाफात, छोटे छोटे जो मतभेद हैं उन्हें छोड़कर जो आज इलाके ने, खासतौर से नूह इलाके ने एक बहुत बड़े बड़प्पन का सबूत दिया है। सबसे पहले मैं सलाम करता हूं इस जनता को और सलाम करता हूं नायकों को, जिन्होंने, चाहे वो बात देहाना की हो, चाहे वो बात माड़प की हो, चाहे वो बात आकेड़ा की हो, चाहे मेवली की हो, चाहे हमारे घासेड़ा गांव की हो, अडबर गांव की हो, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, इन्होंने अभी अपना जो है बहुत बड़े बड़े फैसले आपसी कर दिए, चाहे कमर सीके का हो, रेवासन का हो, चाहे बड़े बड़े गांव जयसिंहपुर की बात कर लें, देवड़ा नंगली की बात कर लें, अलालपुर की बात कर लें। मैं समझता हूं कि एक नया इतिहास और एक नई सोच इस चुनाव के माध्यम से आम जन के एक संदेश दे रही है कि अब हमें बहुत हो चुका बदहाली का आलम, बहुत हो चुका इस जो दंश जो हम झेल रहे हैं पिछड़ापन का, अब जो है हालत बदलनी चाहिए। और उस चीज के लिए मैं समझता हूं कि जो 10 साल का शासन रहा है ना बीजेपी का, इसने तो बिल्कुल ही उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। मैं आज आपके बीच में कहता हूं कि हमने 2005 से 2014 तक मिलके, उनमें से 90% साथी वो हैं जो मेरे साथ उस वक्त थे, उसमें भाई फखरुद्दीन और सभी साथी जो हैं, वो हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, सब साथी थे और हमने एक प्रयास किया। आज उस प्रयास का नतीजा है कि लोगों को एक उम्मीद दिखने लगी कि कांग्रेस जो है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उसके नुमाइंदे के तौर पे आफ्ताब अहमद है, इस इलाके की तस्वीर को, इस इलाके के विकास को और इस इलाके के मान सम्मान को बरकरार रख सकता है। इसलिए हम भी आपसे एक बात कहते हैं कि जो हमने पीछे रहते हुए छोटी मोटी चीजों में अगर कोर कसर रह गई किसी चीज की, तो उन चीजों को दरकिनार करके, साथियों आज ये मेडिकल कॉलेज अपनी बदहाली की कहानी कह रहा है। आज स्कूलों के बिना टीचरों के जो है शिक्षा प्रणाली वो जो है अंतिम सांसें ले रही है। पीने का पानी, बिजली, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को तरसा रही हैं। आज नहर में पानी आता नहीं है, उसके लिए मिन्नत दरामद करनी पड़ती है, लेकिन आता भी है तो ऐसा जहरीला पानी आता है जिससे हमारे खेतों को तो नुकसान होता ही होता है, हमारी बेजुबान जानवरों को नुकसान होता है, हमारी खुद की सेहत को भी नुकसान होता है। अगर बात करें सड़कों की, तो सड़कों के वो बदहाली इन्होंने कर दी जो प्रोजेक्ट हमने मंजूर किए थे, कि उनका नाम खूनी सड़क हो गया है। 4000 से ज्यादा 10 साल में पीछे लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं इस नूह से अलवर बॉर्डर तक की सड़क के बीच में, जो इतने भयंकर हालात जो है यहाँ एक्सीडेंटों के होते रहे हैं। साथियों, क्या यहाँ से बीजेपी के नुमाइंदे नहीं थे या नहीं थे, ये बताओ। क्या बीजेपी से इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था? लड़ा था। तो भाई जब आपकी जरूरत पड़ी, जुल्फिकार भाई ने बताया एनआरसी में जरूरत पड़ी, आप भूल गए। हमें जरूरत इनकी पड़ी थी कोरोना काल में भी, जब मानवता पे बहुत बड़ा कहर छाया था और इल्जाम लग गए थे हमारे मरकज जैसों पे भी कि कोरोना फैला। कहां थे ये? जब जरूरत पड़ी हमें 31 जुलाई की,
साथियों, मैं आज बड़े भारी मन से कह सकता हूं, ये एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था इस इलाके को बदनाम, इस इलाके को जलाने के लिए। लेकिन मैं सम्मान करता हूं, मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने आगे बढ़ के उस षड्यंत्र को पढ़ते हुए, चाहे हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, उन्होंने संयम रखा। 31 जुलाई के बाद मैं नहीं समझता एक जगह भी अगले दिन भी कोई सुई का नुकसान भी किसी का हुआ हो, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी समझ गए कि ये तो एक षड्यंत्र में झोंक दिए गए हो। लेकिन जो उन्होंने उसके बाद सरकार ने जो सलूक किया और उसमें फिर से चुप बैठ जाना, अभी यहाँ बात पूरी नहीं करी, बेगुनाह तो गए जेल में। भाई क्या कसूर था इन सड़क वालों का जिनके मकान हैं? अगर भीड़ यहाँ थी तो इनका क्या कसूर था? सारा होटल वाला बेचारे ने किराए पे दे रखा था, उसकी बिल्डिंग आपके सामने, इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। क्या था उन नल्लड़ में गरीब आदमियों का जो जंगलात के और उसके बहाना लेके इन्होंने तोड़ दिए। लेकिन ये मुराद बास्ती की दुकान बताई और सारी आगे तक की मास्टर जी के भाई मकान का नंबर आई गया, वो तो बना हो हाई कोर्ट में स्टे लग गया। तो क्या चुन के इस तरीके से जो है यहाँ इलाके में सरकार ने कार्रवाई करी? क्या कोई इनके जबान में से निकला कभी शब्द? हम तो जिस दिन 31 जुलाई तो साथियों कह सकते हैं 3:30-4 बजे जैसे पता लगा अपने इलाके में आए, कोई सुने ना सुने, क्योंकि उस दिन वैश्वीपना छाया होता है। हम अपने शहर को बचाने के लिए उस आग में भी कूदे थे कि इस शहर को बचाया जाए, इस भाईचारे को बचाया जाए, चाहे उसमें हमारी जान का भी खतरा था, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं करी। आज साथियों, इन बातों को कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। कांग्रेस ने हमेशा आप सब लोगों का मान सम्मान देके आप सब लोगों के विकास करने की सोच रख दिया, लेकिन बीजेपी और उसके नेता हमेशा राजनीति करते हैं, कहीं धर्म और जाति के कहीं राजनीतिक फायदा मिले उन चीजों के लिए फायदा करते हैं। और इनके नेता आज भी उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों बैठे हैं बीजेपी में? सिर्फ वक्फ बोर्ड की नौकरी के लिए? बेटे को चोर रास्ते से भेज दिया बीजेपी की मदद करने के लिए लोक दल में। भाई अगर इतना बड़ा हमदर्द है अपने बेटे का ही, क्योंकि कौम को तो रहो ना, बेटे को हमदर्द तो बन जाओ, बीजेपी छोड़ के वहां खुल के समर्थन में तो आ जा, जिससे ये लगे बेटे के साथ तो है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, आज वक्त और इलाका करवट ले रहा है और इलाके में एक उम्मीद है, एक यकीन है, एक विश्वास है हमारे लिए। हम आपको वादा करते हैं छोटी मोटी पार्टीबाजी को से ऊपर उठ के और मिलजुल के आपके विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ जब ऐसी सोच के धनी व्यक्ति हैं, जब ये टिकट मांग रहे थे तो हमारा एक शहर का ही साथी इनके साथ गाड़ी में सफर कर रहा था, तो उसने एक सवाल किया कि फकरू भाई कुछ भी हो, कांग्रेस जीतती है तो यहाँ का विकास तो होता है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो इन्होंने उस वक्त कई महीने पहले की बात थी, कह रहे ये बात तो मैं मानता हूँ, कांग्रेस बनती है तो इस इलाके का विकास होगा। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, और मैं समझता हूँ भाई चौधरी हिदायत ने तो एक रास्ता दिखाया था लड़ाई लड़ने का, हम और आप मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे चल के इस इलाके के विकास की, इस इलाके की तरक्की की और इस इलाके की हमेशा हमारे नौजवानों की ये एक उम्मीद है कि बेरोजगारी का दंश जो है वो इस इलाके से खत्म हो, बेहतर शिक्षा प्रणाली हो, बेहतर यहाँ से वो हो, और इस सरकार की नालायकी का क्या आलम हो सकता है? आज ये जिला हेडक्वार्टर है, अगर कोई गली रास्ता बिना पानी भरे होए तो बता दे। हमने तो विधानसभा में उठा ली, 4 बार उठा ली कि भाई कब्रिस्तान नहीं बच रहे, स्कूल नहीं बच रहे, शमशान घाट नहीं बच रहे लोगों के घरों में, लेकिन इससे पानी नहीं निकला। साथियों, मैं आज आपके बीच में कहता हूँ, शहर में और गांव में जो फसलों का नुकसान और ज्यादा बारिश से हुआ है ना, हमने तो 2 बार लिखित में भी दे दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे की बात यह है, 2022 का रबी का मुआवजा आज तक नहीं बटा, 17 करोड़ रुपए आज भी 2 साल बाद भी पेंडिंग है। आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि स्पेशल गिरदावरी भी कराई गई और आगे चल के इस जो जल भराव की समस्या है ना,
इससे भी परमानेंट सॉल्यूशन करवाएंगे, अपने नूह शहर का भी और अपने देहात का भी। क्योंकि आज हम प्रचार करने जाते हैं तो गांव में लोग कहते हैं हमारे गांव में पानी भरा पड़ो चौकरेगा। तो बड़े शर्म की बात है, सरकार को तो संज्ञान जिन चीजों का लेना चाहिए उन्हें ना लेके। और नेता तो जो बीजेपी में बैठे हैं ना भाई, वो तो अपना घर भरण को या अपनी तसल्ली करने को बैठे हैं, उनने आपसे कोई मतलब नहीं है। तो भाई